प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दी हुई संख्याओं को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह हैं जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं। अभाज्य संख्या वह है जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसी प्रकार आगे ये संख्याएं अपने अलावा किसी दूसरी संख्याओं से नहीं कटती, इनको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। अब हम इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि के द्वारा, ये आपकी गुणनखंड विधि है, इसके द्वारा हम इसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। इसको हम जब भी, इसका इकाई अंक 0 है, फर्स्ट डिजिट 0 है, 0 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 का भाग 14 में जब लगाएंगे 7 बार जाएगा, 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इकाई अंक 0 है, 2 3 6, 1 कैरी इधर आ जाएगी, 1 हासिल आ जाएगी, 2 5 10। अंतिम डिजिट अब 5 है, तो या तो 3 से कट होगा या 5 से। 5 7 जा 35, 7 बन जा 7। अब हम इसके खंड, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमको प्राप्त हुए हैं। 2 × 2 × 5 × 7, या 5 × 7। इस प्रकार हमें ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर। चलिए, ये प्रश्न हो गया, इसको नोट करें। प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे। दूसरा स्वयं आपको हल करना है इस प्रकार से। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो मैं आज आपको हल करके बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ भी हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल प्राप्त करने हैं। तो इसका अंतिम डिजिट है 5, इसका इकाई अंक 5 है, तो या तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा 22, 3 7 21, यहाँ पर 1 बचा 15, 3 5 15। फिर ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से काटते हैं, 3 जाओ 12, 3 दूनी 6, और 1 बचा 15, 3 5 15। अब ये संख्या 5 से कटेगी, इकाई अंक 5 है, 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगी नहीं, 5 से कटेगी। 5 8 40, 2 बचे, 5 5 25। इसके बाद फिर ये संख्या 5 से कट होगी, 5 एकम 5, 3 बचा 35। 17 एक अभाज्य संख्या है, मैंने पहले बताया था, तो 17 स्वयं 17 से ही कटेगी। इस प्रकार 38 25 3825 बराबर जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इनको हम घातों के रूप में वर्गीकृत करेंगे। 2 बार आया है 3 की घात 2, 5 बार आया है 5, 2 बार आया है 5 की घात 2 × 17। इस प्रकार हमें ये अपना आंसर मिल गया, और ये हमारे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल प्राप्त हो गए।
अब क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। 5005 दिया है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा हल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इसका अंतिम अंक 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा या फिर 30 से। तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से विभाजित होगा। 5 एकम 5, 0 0 1। अब इसका इकाई अंक 1 है। इकाई अंक 1 आप देखें तो किस किस पहाड़े में आता है? 3 में आता है, तो 3 ऊपर विभाजित हुआ नहीं। 5 से आगे चलेंगे तो 7 के पहाड़े में इकाई अंक आता है 7 या 21, तो 7 से ये विभाजित हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचे 30, 7 चौक 28, 2 बचा 31, 7 या 21। अब इकाई अंक 3 है। आगे के पहाड़े 11 में इकाई अंक 3 आता है। 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 तिया 33। 13 मैंने आपको बताया था क्या है, एक अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटेगी, तो 13 एकम 13। इस प्रकार हमें 5005 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल 5 × 7 × 11 × 13। अब इसमें किसी के भी जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो हम इसका आंसर यही लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। यहाँ भी हमको अभाज्य गुणनखंडी ज्ञात करने हैं, तो इनके गुणनखंड निकालेंगे। 74 29। चलिए आप बताइए कि सबसे पहले कौन सी संख्या से इसको काटा जाए। इसका इकाई अंक 9 है और इसको काटने के लिए किस संख्या का सबसे पहले प्रयोग करें। तो आप देखिए इसका इकाई अंक 9 है। ये या तो 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, 11 13। आप काटेंगे तो किसी से भी कटेगा, ये सीधा 17 से कटेगा। काट के देखिएगा, 17 जो 68। इसके बाद आपके पास बचा 6, 62, 17 के 51। इसके बाद आपके पास बचा 11, 119, 17 7 119। इसके बाद ये संख्या आपकी 19 से कटेगी। इकाई अंक 17 है। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38। अब आपका बचा 5, 19 3 57। 23 एक अभाज्य संख्या है, ये 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23, तो ये 7 4 2 9। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 17 19 23। इसका कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वही रहेगा। ये आपका आंसर है, अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त। समझ में आया? चलिए नोट कर ले।